ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं अंक ज्योतिष के बारे में। अंक ज्योतिष के द्वारा आप अपने जीवन का भविष्य कैसे जान सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का जन्म की तारीख तो पता होती है, लेकिन उनको समय नहीं पता होता है। अब समय ना होने के कारण फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके जीवन में भविष्य में क्या क्या होगा, कैसे होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। तो हम आज आप लोगों को सर्वप्रथम ये बताएंगे कि जिन लोगों के पास जन्म की तारीख है परंतु समय नहीं है, तो वह लोग अपने अंक ज्योतिष के द्वारा कैसे अपने भविष्य को जानें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मूलांक के बारे में जानना है कि अब जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, किसी व्यक्ति का जन्म की तारीख 20 तारीख है। 20 तारीख, अब 20 तारीख को हम मूलांक कैसे निकालेंगे। देखिए 20 तारीख को यहाँ पर मूलांक 2 + 1 0। अब ये मूलांक हुआ 2। जिन लोगों का जन्म की तारीख 2 तारीख है, या जैसे किसी का जन्म की तारीख 15 तारीख है, अब 15 तारीख को हम कैसे करेंगे। 1 + 5 = 6। अब ये 6 नंबर मूलांक हुआ। मूलांक से हम ये जानते हैं कि उस व्यक्ति का जन्म कैसा होगा, उसका रूप रंग कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी होगी और उसका वृद्धावस्था कैसा होगा, उसका शादी विवाह कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे। यह सब हम अंक ज्योतिष से बड़ी आसानी से ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने मूलांक को निकालना है। अब मैंने आपको बताया, जैसे किसी के जन्म की तारीख 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक हुई है। अब यहाँ पर आप देखिए 1 से 9। अब यहाँ पर जो भी उसकी तारीख आएगी, जैसे 1 तारीख हुआ तो मूलांक 1 हुआ, 2 तारीख हुआ तो मूलांक 2 हुआ, 3 तारीख हुआ तो मूलांक 3 हुआ। इस तरह से 9 तारीख जिसका जन्म हुआ है उसका भी मूलांक 9 आएगा। अब जिन लोगों को जन्म की तारीख 10 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में हुआ है, उन लोगों का मूलांक कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी का व्यक्ति का जन्म 11 तारीख हुआ है, अब आप क्या करेंगे, 1 और +1 ये जोड़ लेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 आया। अब ये 2 नंबर उस व्यक्ति का मूलांक हो गया। अब जैसे किसी व्यक्ति का 21 तारीख का जन्म है, तो हम क्या करेंगे, 2 + 1 = 3। यह उस व्यक्ति का मूलांक हुआ। तो ये जो मूलांक है वह व्यक्ति के जन्म की तारीख के ऊपर निर्भर होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति का जन्म की तारीख 29 तारीख है, अब आप 29 तारीख को ये देखिए, 29 तारीख को आप कैसे करेंगे, 2 + 9। अब ये यहाँ पर 11 तारीख 11 नंबर आया। अब 11 को फिर क्या करेंगे हम, 1 + 1 फिर जोड़ लेंगे, फिर अब ये 2 नंबर आया। तो जो 29 तारीख जिन लोगों का जन्म है उन लोगों का मूलांक कितना हुआ, 2 हुआ। इसी तरह से जैसे हमने आपको बताया 28 तारीख हुआ, तो अब 28 तारीख को हम क्या करेंगे, 2 + 8 अब बराबर यहाँ पर 10 हो गया। तो 10 के लिए फिर 1 + 0 = 1। तो जिन लोगों का जन्म की तारीख 28 तारीख हुआ है
उन लोगों का मूलांक 1 हुआ। इसी तरह आप समझ गए होंगे कि किसी के भी जन्म का, आप अपने जन्म की तारीख का मूलांक निकालना है तो आप मेरे इस चार्ट से समझ गए होंगे कि मूलांक कैसे आप निकाल सकते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि मूलांक का, हर मूलांक का अपना एक ग्रह होता है और उस ग्रह का जो नंबर होता है उसका एक स्वामी होता है। तो अब आप यहाँ पर गौर से देखिए ध्यान से, जैसे 1 नंबर जिसका मूलांक आया तो 1 नंबर का स्वामी सूर्य होता है। अब सूर्य 1 नंबर का मालिक होता है। 10 तारीख जिसका जन्म है उनका भी मूलांक 1 आएगा तो उनका भी स्वामी सूर्य होगा। 19 तारीख जिन लोगों का जन्म है उन लोगों का भी मूलांक 1 होगा। 9, 1, 10 आपको मैंने पहले ही समझाया कि कैसे मूलांक निकालना है। इसी प्रकार 28 तारीख का भी जिनका जन्म है उनका भी मूलांक 1 होगा। अब यहाँ पर मैं लिख के भी देता हूँ कि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख का जन्म की तारीख में जन्म हुआ है उनका मूलांक 1 होगा। अब जिसका स्वामी सूर्य होता है। अब 2 नंबर, अब 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है, मन का कारक होता है चंद्रमा। और ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा राजा होते हैं। आपको आगे अपनी कुंडली खुद अंक ज्योतिष से आप निकाल कर और बड़े आराम से आप अपना फलादेश, अपने मित्रों का फलादेश, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के बारे में आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों का जन्म की तारीख 2 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है और या 29 तारीख है, इन लोगों का मूलांक 2 होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जन्म की तारीख से हम मूलांक कैसे निकालें। अब 3 नंबर का स्वामी बृहस्पति यानी कि गुरु होता है, बृहस्पति। अब जिन लोगों के जन्म की तारीख 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है और 30 तारीख है, ये इन लोगों का मूलांक 3 होगा, जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब इसी प्रकार से 4 नंबर, अब यहाँ पर कुछ अंकशास्त्री बोलते हैं कि 4 नंबर का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य के अधीनस्थ ये 4 नंबर आता है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि 4 नंबर को कुछ लोग बहुत शुभ नहीं मानते हैं, जबकि सूर्य हर जगह पर अपना तेज प्रताप मान सम्मान देता है। इसलिए 4 नंबर के ग्रह का स्वामी हर्षल होता है, यानी कि राहु। अब हम यहाँ पर आपको हर्षल लिखेंगे, हर्षल। ये अब जिन लोगों के जन्म की तारीख 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख हुआ है, ये इन लोगों का मूलांक 4 होता है। 4 नंबर के बारे में कुछ ऐसी कहावत भी है कि 4 नंबर शुभ नहीं होता, 4 नंबर अच्छा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। 4 नंबर भी अपनी जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल नंबर है और ये जहाँ भी रहता है ये अपने तेज को बिखेरता जरूर है। अब इसी प्रकार हम आपको बताएंगे 5 नंबर। 5 नंबर का स्वामी क्या होता है? बुध होता है, बुध। अब जिन लोगों के जन्म की तारीख 5, 14, 23 का जन्म है, इन लोगों का तारीख का जन्म है, उनका स्वामी बुध होता है और उनका मूलांक 5 होता है। बुध ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। ये बुद्धि, धन, याददाश्त देने वाला ग्रह है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिन लोगों के जन्म की तारीख 5, 14 और 23 है, उनका मूलांक 5 हुआ। अब इसी प्रकार से 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। जिन लोगों के जन्म की तारीख 6, 15,
और 24 तारीख जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक 6 हुआ। अब आपको मैंने मूलांक निकालने के विषय में बता दिया है, अच्छी तरह समझा दिया है कि किस तरह से 6 नंबर का आपको मूलांक निकालना है। तो जिन लोगों के जन्म की तारीख 6 तारीख है, 15 तारीख है, 24 तारीख है, शुक्र प्रेम का प्रतीक होता है, कला का भी स्वामी होता है और ये हमेशा न्यायवादी और सत्य वचन बोलने वाला होता है। 7 नंबर, अब 7 नंबर को यहाँ लोग चंद्रमा का भी अधीनस्थ बोलते हैं कि चंद्रमा जिसका होता है उसको 4 नंबर का अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे नेपच्यून 7 नंबर का जो स्वामी होता है नेपच्यून होता है और उसको हम केतु की उपाधि देते हैं। केतु से संबंधित ग्रहों का फलादेश 7 नंबर से किया जाता है। अब जिन लोगों के जन्म की तारीख 7 तारीख हुई है, अब आप यहाँ पर देखिए कि 7 तारीख हुआ, 16 तारीख हुआ और 25 तारीख हुआ। जिन लोगों का 7, 16, 25 तारीख का जन्म है उनका मूलांक 7 हुआ और उनका स्वामी नेपच्यून यानी कि केतु होता है। हम इस विषय में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे एक एक ग्रह का, एक एक जन्म की तारीख का। अब जिन लोगों के जन्म की तारीख 8 मूलांक है, इनका स्वामी शनि होता है। अब जिन लोगों का जन्म की तारीख 8, 17 और 26, जिन लोगों के जन्म की तारीख 8, 17 और 26 है उनका मूलांक 8 हुआ। 8 नंबर का स्वामी शनि होता है। शनि को के बारे में सभी लोग जानते हैं, सूर्य और छाया का पुत्र शनि महाराज न्याय के देवता होते हैं। तो ये आपके बारे में, मैं शनि के बारे में आपको आगे चलकर पूरा विस्तार से बताऊंगा। आप सिर्फ अपने मूलांक के बारे में जान लीजिए कि आपका जन्म के तारीख से आपका मूलांक क्या होता है। अब जिन लोगों के जन्म की तारीख 9 तारीख होता है या जिन लोगों का मूलांक 9 है उनका 9 मूलांक का स्वामी होता है मंगल। अब जिन लोगों के जन्म की तारीख 9, 18 या 27 तारीख हुआ है इनका मूलांक 9 हुआ, जिसका स्वामी मंगल होता है। मंगल देवताओं में का सेनापति है और हमेशा लड़ाई झगड़ा, फुर्तीवान, तेज तर्रार। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि 1 तारीख से लेकर 9 तारीख सिर्फ 9 ही मूलांक होते हैं। अंकों में भी सिर्फ 9 ही अंक होता है। 9 अंक के क्या क्या स्वामी होते हैं ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। अब आप हमारे वीडियो को अगर बराबर देखते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो आपको हम आपके जन्म के तारीख के बाद आपके जीवन का एक एक फलादेश बताएंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि जन्म कुंडली से जो फलादेश नहीं किया जा सकता है वो हम आपको अंक कुंडली से करके और आपको वह सटीक जानकारी देंगे कि आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। नमस्कार।